नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज प्रत्येक चैप्टर का हम लोग का चलेगा और सॉल्यूशन भी इनके साथ ही चलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज मैं शुरू करता हूँ पहला टॉपिक मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में आव्यूह कहते हैं। टेस्ट सीरीज 1 देखिए, मैंने हेडलाइन भी बनाया है और आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। बच्चों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों लेट नहीं करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए लेकर के आए हैं हम, ऑब्जेक्टिव डोज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास बाइलिंगुअल है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखो, आपको जो दिख रहा है एक वर्ग आव्यूह है। क्या है आपका? वर्ग आव्यूह है। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो मैंने क्लास में बताया है, कई बार बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब m बराबर क्या होगा? n। अगर m बराबर n होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर इनका सी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का कमेंट भी सही आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? दैट मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y द पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। देखो भैया इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा ना, आप आराम से क्या करो, 3x + 7 बराबर 0 है ना, इनको बराबर कर दो। तो 3x + 7 = 0। तो 3x बराबर क्या लिखोगे? -7। तो x बराबर अगर क्या लिखोगे यहाँ, तो -7/3। तो x बराबर जब -7/3 आया तो आपको ढूंढना चाहिए कि x बराबर -7/3 कहीं है कि नहीं है। यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो दैट मीन्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है? दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में क्लास में कई बार डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या है, जितना एंट्री कह रहा है, एंट्री कितना है? 2 है। तो 2 पर पावर क्या करना है? तो जो ऑर्डर दिया रहेगा वो, तो 3 × कितना? 3 करेंगे। जैसे इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 9। तो 2 को 9 टाइम्स जब लिखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 512। क्या आंसर होगा बच्चों? 512 राइट आंसर होगा। 2 पर पावर 9 दैट मीन्स 2 को 9 टाइम्स आपको लिखना है। तो राइट आंसर 512 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab - ba क्या होगा? बताइए। तो ab - ba के बारे में बोला है, मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया कि जब बीच में माइनस का चिन्ह दे दे, बीच में क्या दे दे? माइनस का चिन्ह दे दे। और ये अगर सममित आव्यूह का बारे में बात कर रहा है, अगर माइनस है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? स्क्यू सिमेट्रिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विषम सममित आव्यूह। क्या कहेंगे? विषम सममित आव्यूह। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे प्लस रहता, AB + BA अगर रहता तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता? तो आपका ऑप्शन तब बी नंबर ढूंढते, लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करा, यदि a बराबर cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो तो a + a' बराबर i भी दिया हुआ है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या कहता है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले a' निकालिए। a' जब निकालोगे तो दैट मीन्स जो रो में है उसको कहाँ भेजना पड़ेगा? कॉलम में। तो ये वाला कहाँ आ जाएगा? कॉलम में। जब आप भेजोगे तो cos अल्फ़ा आएगा ही, और नीचे क्या आ जाएगा? -sin अल्फ़ा आएगा। तो हमको ज़्यादा कुछ लेना है नहीं, कट के सब जगह 0 ही हो जाएगा। और i का वैल्यू हम जानते हैं कि 1001 होता है, तो 1। तो cos अल्फ़ा और cos अल्फ़ा को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास होगा 2 cos अल्फ़ा बराबर 1।
तो कॉस अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों? 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 डिग्री में हुआ, लेकिन रेडियन में इनको जब कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? π/3 आपका राइट आंसर आएगा। π/3 देखो π/3 है, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अगर होंगे तो बताइए इन्वर्स इनका क्या होगा, बताइए, है ना। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लास में कई बार बताया है और स्टार मैंने लगा भी दिया था कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एकदम याद रखिएगा बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, यदि एक आव्यूह ए सममित तथा बी विषम सममित दोनों, अब क्या बोल रहा है ध्यान दो, क्वेश्चन को पहले बारीकी समझो। क्या बोल रहा है? दोनों, बहुत, जब बहुत की बात बोल रहा है कि सममित भी हो और विषम सममित हो, दैट मीन्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब वो मैट्रिक्स कैसा होगा? नल होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल। नल का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह। तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? अगर वो मैट्रिक्स शून्य हो जाता है, अगर वो मैट्रिक्स जीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स सममित भी होगा और वो मैट्रिक्स विषम सममित भी होगा। इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दो। कह क्या रहा है, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए और आई प्लस ए का क्यूब बराबर इतना है, तो बताइए इनका वैल्यू क्या होगा। जब इनको आप तोड़ेंगे ना, ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब हो गया आई का क्यूब, प्लस क्या हो गया बी क्यूब मतलब ए क्यूब, फिर प्लस क्या लिखते हैं 3a स्क्वायर, ए का मतलब आई का स्क्वायर ए, फिर प्लस क्या होगा 3b आई और बी स्क्वायर, बी का मतलब ए स्क्वायर, यही ना हो गया। और माइनस कितना दिया हुआ 7a, यही लिखा हुआ है। आप आई का कितना भी पावर दे दो उसका रिजल्ट क्या होता है? आई ही होता है। ए क्यूब, ए क्यूब को जब लिखोगे यहाँ देखो ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया है, तो ए क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग क्या? ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए है तो ए इंटू ए, तो दैट मीन्स ए क्यूब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो ए का वैल्यू हो जाएगा ए के बराबर। क्यों? क्योंकि आप ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया है तो ए लिखोगे तो ए गुना ए, फिर ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या? ए है। इस डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? ए क्यूब का वैल्यू ए होगा। ओके, प्लस अब आई स्क्वायर का वैल्यू तो आई होगा। अब आई को जब ए के साथ गुना करोगे तो वो यहाँ जो भी दिया रहेगा उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3a हो गया। प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर का वैल्यू ए, इनको फिर सॉल्व करोगे तो 3a ही हो गया, और यहाँ माइनस कितना है 7a। अब देखो आई है यहाँ पे अपने पास। अब यहाँ देखो 3 3 6 और 1 7 में 7 गया, ख़त्म, सब कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बच जाएगा? तो रिजल्ट फाइनल आपका बच जाएगा आई। तो आई आपके पास देखो ऑप्शन में है। समझ में आ गया बच्चों? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, आपका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इनका सी होगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो ध्यान से, यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है तब क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन अपने पास है, उस चारों ऑप्शन को जब देखेंगे आप तो अब आपके पास ऑप्शन देखोगे डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट इनका क्या है? नन जीरो है। देख रहे हो, मैंने मैट्रिक्स का टाइप बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू जीरो नहीं हो और अदर एलिमेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहीं अगर सारा एलिमेंट सेम होता तब स्केलर होता, अगर सारा एलिमेंट डायगोनल का 1 1 हो जाता तो एक इकाई आव्यूह हो जाता। तो इसीलिए राइट आंसर इनका कौन सा होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 3a - 4b का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, 3a निकाल लो। तो 3a अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास आराम से निकल सकता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो गया।
3 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, -3 हो गया, यहाँ 15 हो जाएगा आपके पास। अब दूसरा, अगर बी नाम का मैट्रिक्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया, 8 हो गया, -24 हो गया, इनसे करोगे 0 हो गया, यहाँ पर करोगे -4 हो जाएगा, अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया। अब सबको क्या करना है, आपस में बोल रहा है माइनस कीजिए, तो माइनस जब करोगे 3a - 4b तो रिजल्ट देखो क्या क्या होगा। 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 हो गया, 9 में 8 चले गया, कितना बचेगा 1, फिर आगे देखो 3, अब माइनस प्लस, तो 24 और 3 कितना हो गया 27, 0 0 गया, 0 बचेगा, -3 और -4 प्लस, तो 4 में 3 गया, कितना बचेगा 1 हो गया, 5 में 2 गया, 5 में 12 है, यस 5 में 12 गया, कितना बचेगा आपका -3, तो आपका -3 देखो होगा यह 15 में 12 गया 3, तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा 2 1 27 0 1 और 3, तो राइट आंसर आपका हो गया बी नंबर। क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ें क्या थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, देखो ध्यान से बच्चों क्या कह रहा है। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, a + a' बराबर क्या हो। देखो भैया लोग, सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, a + a' बोला है, या इसी को लिख देगा ab + b है ना, तो जो इनका आंसर होगा वही इनका भी आंसर होगा, या a बराबर क्या लिख दे a', उनका भी आंसर वही होगा। ओके, तो कैसा होगा, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो सिमेट्रिक, कौन सा मैट्रिक, सिमेट्रिक सममित आव्यूह, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। a' आव्यूह a का परिवर्त हो तो ab' बराबर क्या हो, ये ट्रांसपोज है। जब ट्रांसपोज की बात करता है, मैंने क्लास में कई दफ़ा बताया, ab का जब डैश कहेगा ना, किनका डैश, ab का अगर डैश कह रहा है, इसका रिजल्ट याद रखिएगा b का डैश इंटू क्या होगा a का डैश। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, जो बच्चे अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए, और बच्चों तक शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके, चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। पहले a' निकालना है अपने को, a' निकाल दीजिए आप, ये इधर दिया, इसको इधर कर दीजिए, 1 - 2, ये इधर है, इसको इधर कर दीजिए, मतलब इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज। अब दोनों को जोड़ना है, a + a' निकालना, तो a + a' निकालने का तरीका क्या है, पहला के साथ 1 और 1 2, -2 और +5 3 हो गया, 5 और में 2 गया, 3 बचेगा, 3 और 3 6 हो गया। देखो ऑप्शन 2 3 3 6, 2 3 3 6, ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए, कौन सा, ये नंबर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए बच्चों, क्या है, कह रहा है यदि a इतना बराबर इतना है तब k का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्या करोगे, कोई भी एक को बराबर कर दो, आप कोई भी एक को बराबर कर सकते हो। हम पहले इसको ही कर देते हैं, k + 1 = 3, k + 1 = 3, तो k बराबर क्या हो गया 3 - 1, दैट मीन्स कितना हो गया 2, तो देखो 2 है आपका राइट ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो गया, बी आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस साल भी पूछा, ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा 2023 में भी, है ना। देखो क्या कह रहा, अब इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, x + 3 = 7, तो हम लिख सकते हैं x + 3 = जब 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेज दोगे तो 4 हो गया इसका आंसर। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू 3, तो कहने का मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, ये ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ए दिया है, बी दिया हुआ, और ऑप्शन में 4 है अपने पास, ए बी और बी आपको मेनली देखने निकाल रहा है सब में, तो हम भी वही करेंगे। ए बी जब निकालोगे ना, ए बी जब निकालोगे, नियम गुना का हम सिखाएं, तो जब 7 बनाओगे ना,
तो 0 यहाँ आ जाएगा, दूसरे में भी यह 0 आ जाएगा, इस वाले में भी 0 आ जाएगा, इस वाले में भी 0 आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब फटाफट हम बी ए भी निकाल लेते हैं। अब बी ए क्या होगा? देखो बी है, इसको ए रखोगे आप तो ऑटोमेटिक जब मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो पहला एलिमेंट तो 0 होगा, श्योर है। फिर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको इनसे, फिर 0 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे इनसे, ये वाले से इनसे, तो 124 मतलब 25 हो गया यहाँ। फिर इनको इससे करोगे 0, मतलब सब सारा एलिमेंट इनका 0 नहीं होगा। किसी भी एंगल से सारा एलिमेंट क्या होगा? इनका 0 नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ए बी 0 तो है लेकिन बी ए 0 नहीं है। तो ए बी 0 है लेकिन बी ए 0 नहीं है, ये आपका बी नंबर होगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपके पास राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए स्क्वायर निकालो। क्या निकालो इसका? ए स्क्वायर। देखोगे थोड़ा ध्यान से ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे? अरे आसानी से निकाल सकते हैं, ए दिया हुआ तो है। आप फिर से यहाँ लिख दीजिए, ए है, यहाँ भी देखो ए का ही वैल्यू है। तो 1 0 1 0 0 0, फिर अगर देखो 1 0 1, यहाँ भी देखो 1 0 0 1, फिर आगे देखो 0 0 0 1 0 1, ये ना है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो एलिमेंट क्या क्या होगा? आप यहाँ देखो, इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करो 1 को 1 से 1, फिर 1, यहाँ 2 आ गया। आगे करोगे तो 0 आएगा। फिर आगे अब इनको करोगे, यहाँ 0 है, यस 1, इनको जब करोगे 1 1, यहाँ 2 आ गया। ओके, फिर इनसे करोगे 0, फिर इनसे करोगे 0, फिर इनसे करोगे 0, पुनः ऐसे करोगे 2, फिर ऐसे करोगे 0, फिर ऐसे करो आप, कितना हो जाएगा? तो आपका 2। तो ऐसा मैं क्या देख रहा हूँ कि सब जगह से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जैसे ही 2 कॉमन लेंगे वो पूरा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर राइट आंसर कौन सा होगा? 2A। देखो है ये, तो सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की दुनिया में कदम बढ़ाइए बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन में ए बी कह रहा है निकालने के लिए, ए बी। ए दिया हुआ, बी भी दिया हुआ। चलिए हम लिखते हैं, ए है ये, अगला है ये बी। चलो 5 0 0 5। अब ए बी सी और डी। देखो इसका नियम है, अगर इनसे 5 कॉमन बाहर निकाल लोगे तो वो आई बन जाएगा। और आई को जब किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं ना बी वाले से, तो वो बी ही हो जाता है। तो कहने का मतलब वो बी का ही एलिमेंट आ जाएगा। तो 5 खाली कांस्टेंट, इसे आप गुणा करके भी देख सकते हो। 5A आ गया यहाँ, यहाँ क्या आ जाएगा? आप देखो 5B आ जाएगा। अगले में क्या आएगा? 5C आ गया। नेक्स्ट जब देखोगे क्या आएगा? 5D आ गया। तो 5 अगर कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो ABCD फिर से आ जाएगा। तो ABCD किसका एलिमेंट है? बी का एलिमेंट है। तो 5B राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या? आपसे ए दिया हुआ, ए स्क्वायर बोल रहा है। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका बढ़िया से पता है। ए फिर बगल में क्या हो जाएगा? ए ही होगा। तो 1 0 1 आई है, आई 0 0 और आई। फिर देखो आई 0 0 आई। अब जब गुना करोगे ऐसे तो आई गुना आई, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या सिखाया था आपको? -1। तो देयरफॉर पहले क्या होगा? -1 हो गया। फिर जब इससे गुना करोगे 0, पुनः इससे करोगे 0, फिर इससे करोगे -1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहीं है? यस, बी नंबर में है ना। जिंदाबाद। कौन सा? जिंदाबाद। बच्चों कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें क्या कर रहा है? ए बी निकालने के लिए कह रहा है। ए है, बी है। अब वो मल्टीप्लाई करो इससे, इससे 1 को 0 0, फिर 1, तो 1 1 1 हो गया यहाँ। फिर आगे ऐसे मल्टीप्लाई करो इस तरह से, ऐसे जाओगे तो 1 को 1 से 1, फिर 0 1 ही हो गया। फिर आगे ऐसे 7 बनाओगे, फिर इससे तो 0 को 0 से 0 और 1 को 1 से 1, फिर ऐसे बनाइए तो 0 0 यहाँ 0 हो गया। तो रिजल्ट विल भी क्या? 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। राइट आंसर आपका बी हो गया। कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो गया। चलिए बच्चों और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना, क्या कह रहा है?
ए बी का डैश, तो पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का डैश निकालना है। तो चलो भाई पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकाल सकते हैं बड़ा बढ़िया से। ऐसे 7 बनाओ, 1 को 2 से कितना हो जाएगा 2, 2 को 3 से -6, 1 को 1 से +1। फिर ऐसे बनाइए 1 को 1 से 1, 2 को 2 से -4, 1 को 1 से +1। फिर ऐसे 2 2 जा 4 हो गया, 1 को 3 से +3 और 3 को 1 से +3। फिर ऐसे बढ़िए 2 + 2 + 3। अब जब सॉल्व करिएगा 2 1 3, 6 में 3 गया -3 हो गया, 1 1 2, 4 में 2 गया -2 हो गया, 3 3 6 4 10 हो गया, 2 2 4 3 7 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए बच्चों। ऑप्शन अभी नहीं मिला ना, उनका डैश भी तो निकालना है, अभी तो ए बी निकला है। डैश निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए बी का डैश। तो ये जो रो में है इसको कॉलम में लेते आइए, -3 -2, रो में है कॉलम में लेते आइए 10 और 7। तो अब मिला आंसर -3 10 -2 और 7, -3 10 2 और 7। ऐसा ऑप्शन देखो बी नंबर में है। ओके चलिए और आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को देखो, ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर भी निकालना है और क्या निकालना है, बी स्क्वायर भी निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का वैल्यू को खुद से फिर से मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू याद रखिएगा। चलिए देखिए ये किसका वैल्यू है, तो ए का वैल्यू। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, तो क्या ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 7 7 बनाओगे, 0 -1 1 0 यहाँ है। फिर बगल में वही हो जाएगा 0 -1 1 और 0। ओके अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, -1 हो गया यहाँ, देखो आप। फिर इनको ऐसे करोगे तो 0 हो गया, फिर ऐसे करोगे आप 0 हो गया, फिर ऐसे करोगे आप यहाँ से ऐसे -1 हो गया। कहने का मतलब अगर आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो -i हो जाएगा। तो -i वाला ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ। ओके अब किसी तरह से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए अपने पास है क्या है, 0 है, i है, फिर i है, 0 है, 0 है, i है, फिर i है, 0। गुना करो, ऐसे गुना करोगे इनके साथ -1, फिर इनके साथ करोगे 0 0, फिर इनके साथ यहाँ अगर करोगे -1, मतलब ये कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या बोला, एक वर्ग आव्यूह बीजकर्मणीय है, मतलब एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, कहता है इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो मैंने बताया था अस्तित्व उसी केस में होता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ तो कह रहा है इन्वर्स का एग्जिस्ट है, तो अस्तित्व है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी का इन्वर्स है। तो मैंने क्लास में बताया जैसे ट्रांसपोज का वैसे इनका भी काम होगा। तो क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स और क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स। तो ऐसा है ऑप्शन है, देखो 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 देखो, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, देखो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इन्वर्स। इन्वर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका, एक तरीका तो लॉन्ग कट मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताया है, दूसरा तरीका और भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट है सबसे पहले ऑप्शन ढूंढो, वैसा ही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। वैसा ऑप्शन मैं एक बी देख रहा हूँ और एक मैं देख रहा हूँ क्या, सी, बाकी कहीं नहीं देख रहा हूँ। तो ए और डी गया। अब करना क्या है, पोजीशन जो लिखने तुम लोग को आता है, पहला का पोजीशन क्या होगा, A11, दूसरा का पोजीशन क्या होगा, A12, फिर अगला पोजीशन क्या होगा, A21, फिर अगला पोजीशन क्या होगा, A22। अब ये दोनों को ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। ऐड करने के बाद मतलब जोड़ने के बाद अगर सम संख्या आ गया तो जो एलिमेंट यहाँ वही एलिमेंट हो जाएगा।
अगर विषम आया तो खाली चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो मैंने क्या देखा, 1 और 1 2 सम संख्या है, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। तो ऐसा ढूंढो 1 का 1 कहाँ है, बी और सी में चर्चा करना, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब 1 का 1 यहाँ है एक ठो। फिर अगला भी चेक करो, 1 2 3 तो ओड नंबर आया तो चेंज होगा, 1 का -1 हो गया, देखो -1 है। फिर देखो 0 का बातें नहीं करना है, 1 है, मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा बताना है। यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, a स्क्वायर बराबर b है, तब अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा बताइए। पहले तो मेरे को a स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। चलिए a स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, a स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, निकालने जा रहे हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जब a स्क्वायर निकालेंगे हम, यस a स्क्वायर निकालना है तो पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को, ये भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, अल्फ़ा 0 1 1, यहाँ भी अल्फ़ा 0 1 और 1, गुना करने हम लोग को भली भांति आता। ऐसे 7 बनाइए, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, 0 हो गया यहाँ पे भाई, फिर यहाँ देखोगे 0 ही हो जाएगा, फिर ऐसे 7 बनाओगे, अल्फ़ा +1 हो गया, अल्फ़ा +1 हो गया, और फिर ऐसे करोगे इस तरीक़ा से, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ओके, तो 2 तरीका, ये बराबर किसका है, b का, तो b का एलिमेंट यहाँ देखो बन दिया। अब आप ये क्या कर सकते हो, सिंपल सी लॉजिक में जाएंगे, अल्फ़ा +1 है यहाँ, और यहाँ देखो क्या दिया है 5, तो अल्फ़ा +1 बराबर 5 है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। दूसरा एक और बात बन सकती है, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर b, तो b का मान 1 है, तो अब 1 अगर स्क्वायर रूट हटा तो +-1, तो +-1 दोनों कंबाइन में तो है नहीं, तो इसीलिए क्या करो ना, अब ये -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बड़का समस्या है भाई। उस केस में आप क्या करो, अल्फ़ा का कोई भी वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा निकलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर सबसे पहले आपको निकालना है, ए स्क्वायर। तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्वेश्चन है, देखोगे ध्यान से, पहले ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए फिर बगल में ए, ओके, 3 2 5 0, 3 2 5 0, गुना करने का नियम पता है, 7 बनाओ, 3 3 9, 5 दूनी 10, तो 9 और 10 19 हो गया। फिर आगे बोलो, 3 दूनी 6 होगा क्योंकि वहाँ 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, 5 3 15 होगा, फिर आगे बढ़ो, 5 दूनी 10 होगा, निकल गया। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है किनके साथ, 3 A', पहले A' निकालो, ये इधर है रो कॉलम, पहले A' निकाल लो बगल में, 3 2, ये इधर है, इसको इधर कर दो ना, हो गया। 3 से गुना करना है और प्लस भी करना है, चलो पहले 3 से गुना करेंगे, 9 5 3 15, 3 दूनी 6 और 0, तो 19 और 9 कितना हो गया, 28। फिर आगे देखो, 6 और 15, 15 6 21, फिर आगे देखो, 15 और 6 21, 10 और 0 10, तो इसका मतलब 28 21 21 10, 28 21 21 10, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ए बी निकालना है, सीधा क्वेश्चन है ये, तो लगता है देखा हुआ क्वेश्चन अभी ए बी, इनको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 0, 1 को 1 से 1 हो गया, फिर इनसे इनको करोगे 1 ही हो गया, फिर इनको इससे करोगे 1 ही होगा, फिर इनको 0, तो देयरफॉर ऑप्शन देख लो ऑप्शन बी नंबर होगा आपका। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29, देखो बच्चों लोग देखते रहिए कंटिन्यू, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैट्रिक्स से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में,
तो इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। चलिए ए बी का डैश, ए बी का डैश निकालने का तरीका मैंने फार्मूला बताया ही है, बी का डैश और क्या ए का डैश, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए जब आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करना है तो आप इनके स्पीड को बढ़ा करके, आप स्पीड के बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन जल्दी से कर सकते हैं ना। यस, अगली क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सममित आव्यूह है, क्या किसके बारे में बात कर रहा है, सममित आव्यूह है और ये एक सिमेट्रिक है, लिखा हुआ क्लियर। तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया, ए बराबर ए डैश, ये ए डैश से क्या तात्पर्य है आपका, रो का वैल्यू कॉलम में, कॉलम का वैल्यू रो में ट्रांसफर होता है, तो ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ऐसा ऑप्शन है कहाँ, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, अगर वही स्क्यू सिमेट्रिक रहता तो कौन सा हो जाता, बी नंबर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो बच्चों क्या है ये क्वेश्चन, देखो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल 40 क्वेश्चन में कुल कितने नंबर आए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, है ना, आपके कितने सही हुए ये बताना जरूर है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा। अभी इस वाले क्वेश्चन के बिफोर मैंने बताया था कि जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगी तो केवल माइनस लगा दीजिए आप, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए आगे बढ़िए, जो बच्चे 12th का ऑफलाइन बैच शुरू करना चाहते हैं, ऑफलाइन मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे ऑफलाइन क्लासेज जो रंगभूमि चौक पूर्णिया में चलती है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू केवल पूछ रहा है, तो केवल चर्चा किसके लिए करेंगे, एक्स के लिए चर्चा करेंगे। वाई का वैल्यू कितना दिया, -2 दिया है, तो 2x, वाई का वैल्यू -2 जैसे ही रखेंगे +2 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया, तो बराबर 6 हो गया, तो 2x बराबर कितना, 2 को उधर भेज दोगे तो 4 निकलेगा, तो x बराबर कितना निकल गया 2, तो x बराबर 2 है, देखो देखो, यस समझ में आ गया बच्चों। y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था -2 मैंने चिपका दिया, तो जैसे ही माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, अब उधर भेज दिए 4 निकल गया, तो x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए क्या करा, k का मान क्या होगा अगर इन्वर्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, मैंने अभी बताया था क्वेश्चन है, इन्वर्स विल नॉट बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालने का जनिका 90 करते क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 को k से, तो 2k, 3 को 5 से, -15 बराबर कितना हो गया 0, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, -15 को भेज दो +15, तो k बराबर क्या हो जाएगा 15/2, 15/2 देखो है कहीं, यस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में आप लोग सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि आपकी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज 1 मैट्रिक्स की, आउट ऑफ 40 आपके कितने नंबर आए, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, a², तो a दिया हुआ ऑलरेडी है ही, तो a को 2 बार लिखना है, तो a² निकल जाएगा। दिक्कत है कहाँ, ABCD आप जानते हो बच्चों, इस साल केवल मल्टीप्लिकेशन से संबंधित जो कुल क्वेश्चन पूछे गए थे 8 नंबर का पूछे गए थे। आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन को पलट करके, अब गुना करिए, a को a से तो a² हो गया, अब b को c से +bc। ओके तो अब देखो सब गया, एक ऑप्शन क्लियर लग रहा सही है b नंबर, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब इनको इससे, a को b से ab हो गया, अब b को d से +bd, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। c को a से तो ac, और d को c से cd, और फिर आगे बढ़ो, b को c से bc, और d को d से d²। ऑप्शन मैच करो, जल्दी से मैच करो बच्चों, a² bc ab bd ac cd bc d², इसका मतलब राइट आंसर बी। राइट आंसर कौन सा, बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, चलिए अगली क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बोल रहा है, पहले 2a निकालिए। तो चलिए फटाफट हम लोग 2a पहले निकाल लेते हैं। 2a जैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी -8। चलिए 3b निकालिए, 3b निकालोगे 21,
इनको इससे करोगे 24, इनको इससे करोगे 15, इनको इससे करोगे 18। और जब ये दोनों को ऐड करोगे आप 21 और 6 कितना हो गया 27, 24 और 12 36, 15 और 10 25, 8 में 18 में 8 गया 10, 27 36 25 10, 27 36 25 और 10। बी नंबर राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है बच्चों। चलिए ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, फटाफट जोड़ते जाओ। 11 और 9 20, 20 है एकदम सही है, 20 नहीं है गया, 20 नहीं है गया, 20 नहीं है गया। वाह क्या बात। और आगे जोड़ो 10 10 20, 9 9 11 20, एकदम सही जा रहा है। सबका रिजल्ट बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। ओके चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 37 लास्ट में सभी बच्चे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब देखो बच्चों अगला क्या है 2a + 2b, तो a वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करो 9 दूनी 18 और 2 से b वाले 11 दूना 22, 22 और 18 ऐड करोगे 40, 40 नहीं मिला, 40 नहीं मिला, 40 मिला, 40 मिला, फिलहाल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 दूना 20 और 20 40, ये भी सही है, एकदम सही है। 11 दूना 22, 9 दूनी 18, ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 12 दूना 24, 8 दूना 16, 24 16 40 है, लेकिन यहाँ नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, आगे रुकना नहीं है, थकना मना है। चलिए नेक्स्ट ए डैश का वैल्यू जानते हो ना, रो का वैल्यू कहाँ करना है, कॉलम में। ये इधर है तो इसको आराम से पलट दो ऐसे, ये इधर है इसको आराम से, मतलब ये निकल गया किसका वैल्यू, ए डैश। देखो ए डैश का वैल्यू निकला है, देखो 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 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखो क्या कहने जा रहा है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, क्या बात है, ए स्क्वायर निकाल लो बच्चों। ये ए हो गया 3 2 5 0, फिर बगल में 3 2 5 0। अब जैसे ए निकालेंगे यहाँ क्या क्या होगा, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 19, फिर ऐसे 3 दूनी 6 गया, फिर 5 तिया 15 15 हो गया, फिर ऐसे 5 दूनी 10, ये निकल गया हमारा। अब कहता है ए डैश निकालो, उनको 3 से मल्टीप्लाई करो। ए डैश निकालो, ये इधर है इसको इधर कर दो 3 2, ये इधर है इसको इधर कर दो 5 0। अब 3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, आइए कर दीजिए, क्या हो गया 9 15 6 0। अब कहता दोनों को जोड़ भी दीजिए, तो 19 और 9 28 28 28, ये नहीं है गया। फिर 6 और 15 21 21 है, नहीं है, 21 नहीं है गया, 21 यहाँ है। फिर 15 और 6 21, 10 और 0, बस एकदम सही है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो चलो बच्चों आज के अंतिम क्वेश्चन को लेकर के हम आ रहे हैं, और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कितने सही हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपके साथ उनका भी कुछ भला हो सके। ए स्क्वायर निकालना है, 1 2 -1 -1, 1 2 -1 -1। चलिए बच्चों थोड़ा गुना करते हैं, 1 को 1 से 1, फिर -2, फिर 2 को 1 से 2 -2, फिर आगे बढ़ते हैं -1 + 1, फिर आगे बढ़ते हैं -2 + 1। ओके, अब जब रिजल्ट इसका निकालोगे ना, रिजल्ट निकलेगा इसका कितना, -1, यहाँ निकलेगा आपका 0 0 -1। अब -4 के साथ I2 को मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा 4 0 0 4। अब जब मल्टीप्लाई माइनस करोगे -1 -4 -5 हो गया, 0 0 -5, सब जगह से -5 कॉमन ले लीजिए, तो -5 और क्या बच जाएगा -5 × I है, -5I मतलब I2 है तो I2 हो गया।
राइट आंसर इसका डी हो गया। क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। तो बच्चों मज़ा आया आप लोग को? कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, कमेंट कीजिए अब फटाफट कमेंट कीजिए। कितना आया, किसका आया, कितना किसका आया है सही। देखो बच्चा, देखो मैंने पिछले साल कई रिजल्ट अच्छे दिए हैं। अगर आपको 12th का ऑफलाइन बैच शुरू करना है तो 21 मार्च 2023 को 5 से 6 इवनिंग में मेरा बैच चल रहा है, शुरू होने जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो रनिंग बैच है वो हमारा 8 से 9, 9 से 10, 3 से 4 वो सुबह चल रहा है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम धन्यवाद, टाटा बाय बाय।